बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर मनुष्य को अपनाना पड़ता है। आप चाहे जहां भाग जाओ, चाहे जहां छिप जाओ, खेत खरिहान मकान दुकान कहीं भी चले जाओ, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा सच्चा साथी जो आपको ढूंढ कर मिलेगा। और ये बुढ़ापा हर मनुष्य को अपनाना पड़ता है। तो जो कार्य जवानी में हम कर सकते हैं वो बुढ़ापा में नहीं कर सकते। कभी भी भूल कर ये मत सोचो, क्योंकि शुभ कार्य में देरी मत किया करो। काल करे सो आज कर, और आज कले सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। शुभ कार्य में देरी मत किया करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दिया करो, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। पल दो पल में क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। कितने समय में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन शुभ कार्य करने में हम आप लोगों को डर लगता। अगर किसी से कह दो भैया अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, चलकर 10 मिनट पढ़ दो, तो मनुष्य जाएगा, हाली तो जाएगा नहीं, जैसे तैसे जाएगा। अगर तो तरह तरह की खुजली करेगा, यही कहेगा हमें नींद आती है, हमें काम से फुर्सत नहीं, भगवान के भजन करने में फुर्सत नहीं, सत्संग करने में फुर्सत नहीं, और हुरदंग करने में बहुत समय। अगर यहाँ भागवत हो रही है, मान लीजिए यहाँ तो भागवत चल रही, अगर यहाँ पर नौटंकी ऑर्केस्ट्रा होता तो किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती, और न ये बैनर छपवाना पड़ता, बिना बुलाए इतनी भीड़ हो जाती। लेकिन भगवान के सत्संग में लोग बहुत डरते हैं और हुरदंग में आगे चलते हैं। अगर नौटंकी होती जैसे वैसे लोग नाचना शुरू कर देते, और गीत गाती कौन कि गंगा पार से उड़े टटहरे बैठी, तो जितने बुढ़वा खटिया परे हैं दादा वही भना भन उठ के बैठती, तो यहाँ कहते चलो बैठी, तो कहते बुढ़वा के का होगा, तो यहाँ बुढ़वा कहते का कि चलो बैठे नौटंकी बजाए, बैठे नौटंकी बजाए बैठे। और जाते रहे तो का हुआ कि टटिया फाड़ के कुटिया करी पकड़ ले तो अटान, तो का कहत है चलो बैठी खटिए पर जाए, बैठी खटिए पर जाए बैठे। भक्तों, अगर नौटंकी यहाँ होती, अगर नौटंकी होती तो किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल देखो सत्संग से बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा है, राम का नाम लेने में बहुत डर लग रहा है। ऐसे डर इसलिए लग रहा है, एक मनुष्य ऐसा था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। सारे उम्र बीत गए, बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, लेकिन भूल कर भी एक बार भगवान का नाम नहीं लिया। ना 1 रुपया का उसने कहीं दान किया, सारी उम्र बीत गई, 1 रुपया का भी दान कहीं नहीं किया।
और ना एक बार प्रभु का नाम लिया। सारी उम्र बीत गई धीरे धीरे। जब सारी उम्र बीत गई उसके प्राण निकलने लगे। यमराज आ गए उसके प्राण लेने। जब प्राण निकलने लगे तो प्राण निकलते निकलते उस बुढ़े ने किसी को गाली दे डाली। किसी को गाली दे दिया। और गाली क्या दी? हराम ज्यादा। गाली दिया हराम ज्यादा और उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकल गए यमराज लेकर गए। चित्रगुप्त पूछने लगे, जरा इसका पत्रा खोल कर देखो, इसके जीवन में इसने कितने पुण्य किए, जरा खोल कर बताओ तो सही। तो यमराज ने जब पत्रा खोला तो कहा, श्रीमन इसने जीवन में ना कभी पुण्य किया और ना कभी भगवान का नाम लिया। कहा जब मरने लगा है तब भी कभी भगवान का नाम इसने जीवन में एक बार भी नहीं लिया। लेकिन चित्रगुप्त फिर पूछने लगे, जरा सही खोल कर देखे तो। जब फिर देखा यमराज ने तो कहा, इसने मरते मरते किसी को गाली दे डाली। उसने गाली दी थी हराम ज्यादा। तो हराम में राम शब्द छिपा है। कहा मरते वक्त इसने अनजान में राम शब्द नाम लिया। तो एक बार इसने राम नाम बोला तो इसका फल क्या? तो यमराज कहने लगे, हमको तो नहीं पता है कि एक बार राम बोलने का फल क्या है। कहा चलो ब्रह्मा जी के पास पूछते। तो आज यमराज उसके प्राणों को लेकर चलते हैं। आगे आगे यमराज चल रहे हैं, पीछे पीछे वह व्यक्ति चल रहा है। चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से पूछने लगा। यमराज जी पूछने लगे ब्रह्मा जी से, कहने लगे यहाँ कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी बोले। तो यमराज ने कहा कि इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया और एक बार राम शब्द बोला। तो एक बार राम बोलने का फल क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले, राम राम तो हम भी जपते, लेकिन हमको नहीं पता कि एक बार राम बोलने का फल क्या है। कहा चलो भोले बाबा से पूछते। अब आगे आगे ब्रह्मा जी चल रहे और उनके पीछे यमराज और उसके पीछे वो हरामजादा बोलने वाला। तीनों जा रहे। भोले बाबा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भोले बाबा से कि आंखें जरा खोलो, देखो ये कौन आया है। यमराज बोले ब्रह्मा जी से, इसका फैसला हम नहीं कर पा रहे। तो भोले बाबा ने कहा कौन सा फैसला? कहा इसने जीवन में सिर्फ एक बार राम शब्द बोला और एक बार राम बोलने का फल क्या है? भोले बाबा कहते नहीं लगे कि हम तो राम राम जपते हैं, लेकिन एक बार राम बोलने का फल क्या है ये तो हमको भी नहीं पता। कहा चलो सीधे राम जी से ही पूछते हैं, वो बता देंगे। राम नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में। तो आगे आगे ब्रह्मा चल रहे और उनके पीछे भोले बाबा, उनके पीछे यमराज, उनके पीछे वो हरामजादा बोलने वाला। सब चले जा रहे। विष्णु के दरबार में पहुंचे बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंच गए तो विष्णु जी ने पूछा और सबसे प्रणाम किया, कैसे आना हुआ, क्या बात है? तो यमराज जी बोले हम इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एक बार राम बोलने का फल क्या है। तब विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप कहाँ खड़े हो? तो ब्रह्मा जी बोले हम बैकुंठ में खड़े। फिर विष्णु जी ने पूछा भोले बाबा से, आप कहाँ खड़े हो? कहा बैकुंठ में। यमराज से पूछा तुम कहाँ खड़े हो? कहा बैकुंठ में। तो
कहने लगे ये हरामजादा कहाँ खड़ा, कहा बैकुंठ में। कहा इसका फल यही तो है जो एक बार भी भूल कर राम का नाम ले ले तो वह सीधे बैकुंठ पहुंच जाता। लेकिन हम आप लोग राम नाम जपने से बहुत डर लग रहा। दादा लोग तो पहले किया करते थे जय राम सीता राम राधे श्याम, लेकिन अब तो परिवर्तन हो गया, हाय बाय टाटा टाटा टाटी ये सब चल रहा, राम नाम बिल्कुल खत्म। तो आइए एक छोटा सा भजन फिर भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। बोले गोविंद भगवान के।